वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी में इसे सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, इसे आप ये जान लीजिए। इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। अच्छा, हिंदी में आप लोगों ने इसे जान लिया कि समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसा कि वर्ड से ही नज़र आ रहा है, यहाँ पर समांतर मीन्स एक ऐसी श्रेणी होगी जो समांतर मीन्स उनके बीच का जो अंतर होगा दो पदों का वो क्या होगा, समान। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये क्या है आपकी श्रेणी, ये श्रेणी है, ऐसे दी गई है। अब इसका जो अंतर है, अंतर कैसे आप लेंगे, अंतर लेंगे A2 माइनस A1 से, ये अंतर है। और डी क्या है, डी को हम अंतर बोल रहे हैं। ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में शुरू करते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 इट इज़ ए सीरीज and difference between the two terms A2 minus A1 just like that A3 minus A2, ऐसे ही A4 minus A3। इस तरीके से आपका जितना भी पदों का जो अंतर होगा मीन्स जो भी बीच का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब इक्वल है मीन्स समान अंतर है, तो इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो अब ये तो आपने जान लिया कि ये क्या है, AP पढ़ रहे हैं। अब AP पढ़ रहे हैं तो एक एग्जाम्पल भी हो जाए, एग्जाम्पल से और अच्छे से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एग्जाम्पल है, आप इसमें खुद ही देख लीजिए कि इसको आप मान लीजिए A1 है, इसको मान लीजिए A2 है, इसको मान लीजिए A3 है, इसको मान लीजिए A4 है। तो इन सभी पदों का जो अंतर है मीन्स इन सभी टर्म का जो अंतर है, जो भी डिफरेंस है, A2 माइनस A1 that is 4 minus 2 that is 2, and A3 minus A1 A2 that is 6 minus 4 2, and D1 D2 D3 and 8 minus 6 that is 2 means just like that। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये चीज़ हमको मिलती चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि सभी का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसका मीन्स ये है कि ये कैसी सीरीज है, AP सीरीज है। ठीक है, तो ये डिफरेंस दिखा रहा है कि ये कैसा श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। मीन्स ये कैसा प्रोग्रेशन होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं एक और ही क्वेश्चन के साथ, और उसमें फिर nth पदों तक अगर मैं कोई नंबर लिख दूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा ये बताऊंगा आगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी ये चीज़ समझ गए होंगे आप। फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4 लिया आपने, 8 लिया और ये 12 लिया। इस टाइप के आप लिया, इस टाइप की भी जो सीरीज़ होगी वो क्या होगी, आपकी AP होगी। राइट, AP क्यों होगी, बिकॉज इनका जो डिफरेंस है वो हर मामले में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो इसका मीन्स सिंपली है कि ये कैसी सीरीज होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म्स क्या है इसका। अच्छा, जनरल फॉर्म्स मीन्स कैसे राइट किया जा सकता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D, जस्ट लाइक दैट। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा और एट लास्ट हमें मिलेगा ND।
देन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स इस तरीके के टर्म्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो आप अगर nth तक फाइंड करेंगे, कहाँ तक, nth टर्म तक, वहाँ पर आपके लिए Tn इक्वल टू लास्ट वाला nth पद तक आपने देखा n माइनस वन इंटू डी आ रहा है। मीन्स ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब सवाल ये है कि ए क्या है। मीन्स क्वेश्चन आप कहेंगे कि सर ए क्या है, एन क्या है, एन डी क्या है, एन टी एन क्या है, तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। हिंदी में बोले तो इसे प्रथम पद बोलते हैं। अच्छा, एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स कौन से नंबर का पद है, या इसको हम हिंदी में बोलें तो एनवा पद। अब बात करते हैं एन नंबर का पद हो गया, और इसके बाद बात करते हैं टी एन। टी एन मीन्स हो गया nth नंबर, nth टर्म, और आफ्टर दैट आता है हमारा कौन सा, डी। डी मीन्स हो गया समान अंतर या इक्वल डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल डिफरेंस। तो इस तरीके से आप ये फार्मूला अप्लाई करके और nth पद तक हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, ये यकीन नहीं आ रहा, तो चलिए फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हमें कैसे करना है। तो मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 एंड 8, और मैंने मान लिया कि इसको मैंने दे दिया आपको 50 तक निकालना। कहाँ तक निकालना, 50 तक निकालना। लास्ट टर्म मेरा 50 है। मीन्स आपको ये बताना है कि इस श्रेणी में 50वां पद कौन सा होगा। मीन्स 50th टर्म कौन सा होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो ऐसे सीरीज आगे बढ़ाते जाएंगे, 50 नंबर टर्म निकालेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म आपको देता है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म हो गया। एन क्या है, एन आपको 50 लेना है क्योंकि आपको 50th टर्म निकालना है। एंड डी क्या है, डी आपको लेना है, इनके बीच का डिफरेंस। मीन्स चाहे 4 में से 2 माइनस कर लीजिए, चाहे 6 में से 4 माइनस कर लीजिए, आफ्टर दैट आपको मिलेगा कितना, 2 ही मिलेगा। इस तरीके से इक्वल डिफरेंस भी हमारा आ गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। अब ये टी एन इक्वल टू हो गया, ए की वैल्यू है 2 एंड एन की वैल्यू है 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो दैट इज़ 2 इंटू 49 इंटू 2, दैट इज़ 98 एंड ये आ जाएगा 100। मीन्स ये आपका जो 50th टर्म होगा वो क्या होगा, 100। ठीक है, आपने देखा कि हमने इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे किया। इस फॉर्मूले का यूज़ ही ये है कि आपको कोई सीरीज़ दे दी जाए और उसमें कहा जाए आप इतने तक का पद निकालिए, या इतने नंबर का पद कौन सा होगा, या इतने नंबर का टर्म कौन सा होगा, ये चीज़ फाइंड करना है। तो आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला तुरंत ही चीज़ आपको ये मिल जाए। ओके, ठीक है, थैंक यू।